नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है 2269 आईसी 2269 आईसी जो होती है 8 पिन और डिप टाइप के अंदर आती है। तो इस आईसी का ज़्यादातर जहाँ पे प्रोटेक्शन ज़्यादा हमें चाहिए होती है वहाँ पे इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके लैपटॉप चार्जर है, एसएमपीस है और सेट टॉप बॉक्स हैं या टीवी है, तो उस जो वहाँ पे पावर सप्लाई लगी होती है उसके अंदर 2269 आईसी का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि सेफ्टी के मामले में ये आईसी सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि इसके अंदर ओवर टेम्परेचर सिस्टम भी बना होता है, ओवर वोल्ट सिस्टम और ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन भी इस आईसी के अंदर बनी होती है। जो कि ये 8 पिन की आईसी होती है और डिप टाइप के अंदर होती है। इसके अंदर और भी वेरिएंट आते हैं इसका जो एक नंबर है ये है 2269 और एक होता है 2268 यानी 68। तो ये दोनों आईसी सेम है, एक दूसरे की जगह पे एक्सचेंज हो सकती है। तो सॉरी, तो आज इसके बारे में करेंगे कि इसकी पिन डिटेल क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसका आउटपुट होगा, किस तरह इसको चेक किया जाएगा, इसके बारे में करेंगे आज। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल के बारे में जानते हैं कि इसकी जो 8 पिन हैं उनका कौन कौन सा काम है, क्या काम है उसका, और कौन सी पिन क्या काम करती है। तो बेसिकली 8 पिन की आईसी होती है हमारी। तो जो पिन नंबर 1 होती है, जिस तरफ ये डॉट लगा होगा वो पिन नंबर 1 होगी। तो इस आईसी की पिन नंबर 1 जो है वो है ग्राउंड, यानी जीएनडी ग्राउंड, यानी नेगेटिव वोल्ट सप्लाई दी जाएगी इसको। और पिन नंबर 2 जो है इसकी वो है एफबी, यानी फीडबैक की पिन। पिन नंबर 3 जो है वोल्ट इनपुट की पिन है, यानी इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए पॉजिटिव वोल्ट चाहिए, जो कि पिन नंबर 3 पे दिए जाएंगे। और पिन नंबर जो 4 है वो आर आई की पिन है, यानी रजिस्टर इनपुट की पिन है, यानी इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर लगा के इनपुट किया जाएगा। पिन नंबर 5 जो है आर टी की पिन है, आर टी की पिन है पिन नंबर 5। इस पिन के ऊपर टेम्परेचर को सेंस करने के लिए इस पिन के ऊपर प्रयोग किया जाएगा एक एनटीसी का। पिन नंबर 6 जो होती है करंट सेंस की पिन होती है, जो कि हमारा मॉसफेट जब आउटपुट देगा, जो इसके गेट का जो आउटपुट है वो जिस मॉसफेट के ऊपर जाएगा उसी मॉसफेट के साथ ये पिन नंबर 6 को जोड़ा जाएगा एक रजिस्टर लगा के, जिससे उसका जो करंट सेंस है वो करंट को सेंस करेगी को कितना करंट निकाल रहा है मॉसफेट। तो पिन नंबर 6 करंट सेंस की पिन है। पिन नंबर 7 वीडीडी की पिन है। वीडीडी मीन्स जो हमारा ट्रांसफार्मर आउटपुट देगा उसका फीडबैक जो है इसके ऊपर दिया जाएगा वीडीडी पिन के ऊपर। पिन नंबर 8 गेट। गेट का मतलब ये है कि जिसके ऊपर गेट बना होता है, तो मीन्स ये इसके इंटरनल हिस्से के अंदर एक मॉसफेट लगा होगा, तभी इसका आउटपुट गेट लिखा जाता है। अगर ट्रांजिस्टर लगा होगा तो आउटपुट लिख देते हैं, अगर गेट लिखा हो तो मीन्स इसके इंटरनल हिस्से के अंदर पिन नंबर 8 के अंदर इस आईसी के अंदर एक मॉसफेट लगा हुआ है, वो आउटपुट देगा, वो जाएगा सीधा गेट के ऊपर। तो इसे गेट की पिन कहा जाता है या आउटपुट की पिन भी आप कह सकते हैं। तो ये तो थी इस आईसी की पिन डिटेल। तो ये आईसी की पिन डिटेल थी। अब इसका इंटरनल सर्किट किस तरह काम करता है थोड़ा सा उसके बारे में करेंगे। तो इंटरनल हिस्से के लिए ये मैंने एक सर्किट छोटा सा लिया है, थोड़ा मैं इसको। तो ये जो आईसी का इंटरनल हिस्सा है, जो किस तरह ये आईसी काम करती है, ये इंटरनल है। तो इंटरनल के अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, सबसे पहले तो जो हमारी ग्राउंड पिन है, जो मैंने बता दी है, ये ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 1 जो होती है वो इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए, यानी नेगेटिव सप्लाई इस सेक्शन को देने के लिए। तो इस आईसी के अंदर क्या कुछ लगा हुआ थोड़ा सा उसके बारे में करेंगे। इसके अंदर एक तो लगा हुआ है जी आरटी पिन के अंदर ओटीपी सेक्शन बना हुआ है, यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन सिस्टम बना हुआ है। ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन बना हुआ ओवीपी, यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन बना हुआ है। और रेगुलेट सिस्टम बना हुआ है। वीडीडी क्लम्प सिस्टम बना हुआ है। यूवीएलओ यानी अंडर वोल्ट इसके अंदर सेक्शन बना हुआ है, जो कि वीडीडी पिन से काम करता है। ओसीपी सिस्टम यानी थर्स्ट होल्ड की पिन भी इसके अंदर बनी हुई है। और जनरल कंट्रोलर सिस्टम भी बना हुआ है। ये मॉसफेट लगा हुआ है, जो मैंने गेट की बात की थी, तो ये मॉसफेट भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए रजिस्टर और वीडीडी पिन से कंट्रोल किया जाएगा एक जनरल के द्वारा। और ये सॉफ्ट ड्राइव करता है, मींस अगर कोई भी इसके आउटपुट में शॉर्ट सर्किट
ओवर वोल्टिंग या कोई भी आउटपुट के अंदर दिक्कत आती है तो ये आउटपुट बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्ट ड्राइव सिस्टम प्लस कंट्रोल सेक्शन और ओवर वोल्ट ओवर प्रोटेक्शन सारा सेक्शन इंटरनल बना हुआ है। ये उस OSCV सिस्टम इसके अंदर बना हुआ है। और फीडबैक के लिए जो सेक्शन बनाया गया है PWM के लिए, क्योंकि ये एक PWM IC है तो इसके लिए फीडबैक सेक्शन भी बनाया गया है। करंट सेंस को करने के लिए इसके अंदर अलग से एक सेक्शन बनाया गया है, जिसे वोल्ट का जो हमारा मॉसफेट आउटपुट दे रहा है अगर ओवर हीट हो रहा है तो भी बंद कर देगा, उसकी कंजप्शन अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट तो भी उसको बंद करने के लिए ये करंट सेंस का भी इसके अंदर प्रयोग किया गया। तो इस IC को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्किट इंटरनल यूज़ किया गया एज ए प्रोटेक्शन, यानी इस IC की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। तो जल्दी से इस सर्किट से बनाया हुआ जो सर्किट बनाएंगे हम वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे हैवी गेट का प्रयोग किया गया है, जिनको कंट्रोल करने के लिए सभी सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस गेट का प्रयोग किया जाता है। वही हमारा फ्लिप फ्लॉप के अंदर जाता है, जिससे हमारी पल्स जनरेट होती है मॉसफेट की। तो ये गेट मेन बना हुआ है और फ्लिप फ्लॉप सिस्टम बना हुआ है, और ये सॉफ्ट ड्राइव को ऑन करने के लिए, और ये मॉसफेट। और ये सबसे जो बेस्ट IC है और हैवी लोड के लिए इस IC को आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस IC के अंदर जो इसका सर्किट डायग्राम है वो किस तरह है, अगर कोई सर्किट हम काम में लेना चाहें तो किस तरह हम इस सर्किट को काम में लेंगे उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक सर्किट है इस IC का, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट बनाया हुआ है, इसके बारे में आज करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी मेन इनपुट सप्लाई है ब्रिज डायोड के द्वारा नेगेटिव और पॉजिटिव बना लेंगे हम। उसके बाद जो पॉजिटिव सप्लाई है पिन नंबर 3 के ऊपर दी जाएगी और पिन नंबर 1 के ऊपर ग्राउंड दिया जाएगा। और जो मैंने आपको बताया फीडबैक हमेशा सिग्नल ऑटो कपलर से ही दिया जाता है, यानी ऑटो कपलर का ये हिस्सा है और आधा ये हिस्सा है ऑटो कपलर का जो हमारा आउटपुट है, क्योंकि फीडबैक हमेशा ट्रांसफार्म के आउटपुट हिस्से से ही मिलता है इस IC को। जिस तरह भी इसका लोड होगा उसी हिसाब से इसको फीडबैक मिलेगा, उसी हिसाब से ये पल्स जनरेट करेगी, यानी मॉसफेट को फास्ट चलाएगी। अदरवाइज़ अगर इसके आउटपुट में कोई भी लोड नहीं लगा तो ये स्टैंड बाई में भी कर सकती है इसको। अगर कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो गया या इसका फ़िल्टर अच्छी तरह नहीं हो रहे हैं, अगर कैपेसिटर आपके आउटपुट में ख़राब है या कोई डायोड है वो शॉर्ट हो गया है, तो उसकी प्रोटेक्शन देने के लिए ये फीडबैक यानी ऑटो कपलर IC का प्रयोग किया जाता है। जब भी अगर आपकी आउटपुट में शॉर्टिंग होगी तो फीडबैक सिग्नल पे उसी हिसाब से सिग्नल मिलेगा, हाई का या लो का, यानी IC को आपने ऑफ़ करना है या ऑन करना है। तो अगर ऑफ़ कर दोगे तो IC के ऊपर अगर हाई वोल्ट आ जाएंगे तो IC आउटपुट देना बंद कर देगी, अगर लो वोल्ट रहेंगे तो IC रेगुलेट चलती रहेगी। बस आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपका मॉसफेट बार बार ख़राब हो रहा है तो आउटपुट के अंदर ये ऑटो कपलर भी आपने चेक करनी है कि ऑटो कपलर ओके है या ख़राब है या सही है। अगर ये ऑटो कपलर भी आपकी ख़राब हो जाएंगी तो भी ये IC प्रॉपर काम नहीं करेंगी, ये मॉसफेट बार बार ख़राब होता रहेगा। अगर ये मॉसफेट ओवर हीट हो रहा बार बार ख़राब हो रहा तो आपको करंट सेंस की पिन और कंट्रोलिंग पिन और ये PF ये दोनों चेक करने पड़ेंगे, तीनों पार्ट्स। अगर ये ख़राब है तो भी ये सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। और RT पिन को भी आपने चेक करना है, अगर ओवर टेम्परेचर को सेंस करने के लिए इसके अंदर RT इनपुट सिस्टम बनाया गया, यानी R इनपुट सिस्टम बनाया गया इसके अंदर, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो रजिस्टर होती है, जो RT पिन होती है, पिन नंबर इसकी 4 है, इसके ऊपर एक NTC लगाया जाता है, यानी प्रोटेक्शन के लिए ओवर वोल्ट ओवर प्रोटेक्शन है, यानी ओवर टेम्परेचर के लिए इसके अंदर NTC लगाया जाता है। तो वो पिन नंबर 4 पे लगाया है। करंट सेंस की पिन है जो डायरेक्ट मैंने बताया था कि मॉसफेट के साथ जुड़ी होती है। ये जो हमारा मॉसफेट है उसका जो आउटपुट ये आउटपुट निकाल ये आउटपुट पिन है, ये इनपुट सेंस है, यानी जो ग्राउंड इनपुट होता है वो वहीं से इसको करंट सेंस को वोल्ट दिए जाते हैं सेंस के लिए। VDD पिन जो होती है हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो आउटपुट जो दे रहा है उसके अंदर कितने वोल्ट कितना करंट किस हिसाब से बन रहा है उसका फीडबैक VDD पिन के द्वारा IC को दिया जाता है। उसी हिसाब से फिर जो हमारे IC है ये गेट से आउटपुट देती है, जिससे मॉसफेट है उसी हिसाब से वर्क करता है हाई के लिए और लो के लिए। तो ये थी आज की हमारी IC, बिल्कुल सिंपल सी IC बनी हुई है, लेकिन इस IC की प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा है और ये इजीली अवेलेबल हो जाती है IC, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इसकी प्रोटेक्शन सिस्टम, ओवर टेम्परेचर सिस्टम और ओवर वोल्ट ओवर करंट सिस्टम इंटरनल इसके अंदर बनाए गए हैं सेक्शन। किसी भी सेक्शन के अंदर आउटपुट के अंदर या इनपुट के अंदर जहाँ मॉसफेट के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो ये IC शट डाउन हो जाती है, आउटपुट देना बंद कर देती है। तो ज़्यादातर इस IC का प्रयोग हमारे लैपटॉप,
और टीवी या सेट टॉप बॉक्स या कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा इस आईसी का प्रयोग किया जाता है एज ए प्रोटेक्शन, जो कि बड़ी आईसी बनी होती हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर आईसी 2269 जो कि 8 पिन की है, 2269 आईसी प्लस 2268 आईसी। अगर इसके बारे में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना नाम और टॉपिक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर हम बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।